अगर कोई जगह आपका नाम लेकर पुकारे, बिना आवाज किए आपके पीछे चलने लगे और जाते वक्त आपको वही का वही छोड़ना ही न चाहे, तो समझ लेना वो जगह सिर्फ इमारत नहीं, एक रहस्य है। आज हम पहुंच चुके हैं असीरगढ़ किले के उस हिस्से तक जहां इतिहास भी सांस रोक लेता है। यह है असीरगढ़ किला, डर, भय और रहस्य का सबसे खौफनाक अध्याय। भाग 4। असीरगढ़ किले का भाग 4 उस बिंदु से शुरू होता है जहां डर केवल अनुभूति नहीं रहता, बल्कि एक स्थायी उपस्थिति बन जाता है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति किले के सबसे भीतर के हिस्सों की ओर बढ़ता है, वातावरण भारी होता जाता है और मन में यह अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगता है कि यहाँ जो कुछ घटा वह केवल अतीत नहीं रहा। किले के मध्यवर्ती प्रांगण से नीचे उतरती वे संकरी सीढ़ियां, जिनकी गिनती कोई ठीक ठीक नहीं बता पाता, लोक कथाओं में भूल भुलिया की राह कही जाती हैं। और कहा जाता है कि यहाँ कई बार लोग लौटकर ऊपर आए तो उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि वे कितनी देर नीचे रहे, मानो समय ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया हो। इन्हीं रास्तों के पास स्थित वह बंद कक्ष, जिसकी दीवारों पर आज भी नमी और कालिख के निशान दिखाई देते हैं, कथाओं के अनुसार उन निर्णयों का साक्षी है जिन्हें रातों रात लिया गया और जिनका परिणाम अगली सुबह किसी की अनुपस्थिति बनकर सामने आया। अंग्रेजी दौर के कुछ बिखरे दस्तावेजों में संकेत मिलता है कि यहाँ रखे गए कैदियों को मानसिक दबाव में रखने के लिए रोशनी और अंधेरे के साथ प्रयोग किए जाते थे, ताकि वे अपनी पहचान, अपना समय और अंततः अपना विरोध भूल जाए। और शायद इसी कारण आज भी उस कक्ष में खड़े होते ही मन अस्थिर हो जाता है, जैसे विचार टिकते ही नहीं। भाग 4 में असीरगढ़ का सबसे डरावना पहलू यह सामने आता है कि किला केवल डराता नहीं, वह याद दिलाता है कि सत्ता जब भय का सहारा लेती है तो पत्थर भी साक्षी बन जाते हैं। कई स्थानीय लोग बताते हैं कि बरसात की रातों में किले की दीवारों से बहता पानी किसी विलाप की तरह सुनाई देता है, और हवा जब सुरंगों से गुजरती है तो वह साधारण सीटी नहीं बल्कि टूटे शब्दों जैसी लगती है, मानो कोई कहना चाहता हो पर कह न पा रहा हो। इस भाग में यह भी सामने आता है कि असीरगढ़ के कुछ द्वार जानबूझकर अधूरे छोड़े गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह रणनीति थी ताकि आपात स्थिति में मार्ग बदले जा सकें, पर लोक कथाएं कहती हैं कि ये अधूरे द्वार उन अधूरे जीवनों का प्रतीक हैं जिन्हें कभी पूरा होने का अवसर नहीं मिला। असीरगढ़ की ऊंचाई पर स्थित वह पत्थरीला मंच, जहां से कभी पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखी जाती थी, आज भी सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, और वहां खड़े होते ही शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। भाग 4 हमें यह भी बताता है कि यहाँ डर देखने से ज्यादा सुनने में है। कभी अपने ही कदमों की गूंज अलग लगती है, कभी सांसों की आवाज बहुत तेज, और यही ध्वनियां धीरे धीरे मन को यह मानने पर मजबूर कर देती हैं कि किला अकेला नहीं है। इस हिस्से में असीरगढ़ का रहस्य एक सवाल बनकर उभरता है, क्या स्थान स्मृतियां सहेजते हैं, और यदि हाँ तो क्या वे स्मृतियां तब तक शांत नहीं होती जब तक उन्हें स्वीकार न किया जाए। शायद इसी कारण असीरगढ़ आज भी आधिकारिक रूप से खुला होने के बावजूद पूरी तरह खुला नहीं लगता, क्योंकि कुछ दरवाजे ताले से नहीं बल्कि स्वीकार से खुलते हैं। भाग 4 के अंत तक यह स्पष्ट हो जाता है कि असीरगढ़ का डर किसी एक घटना, किसी एक आत्मा या किसी एक रात का नहीं, बल्कि सदियों में जमा हुए निर्णयों, चीखों और मौन का सम्मिलित भार है, और यही भार इस किले को जीवित रखता है। ऐसा जीवित कि वह हर आने वाले से बिना शब्दों के पूछता है, क्या तुम केवल देखने आए हो या सच का सामना करने की हिम्मत भी रखते हो। और इसी सवाल के साथ असीरगढ़ का डर और गहरा होता चला जाता है।
क्योंकि भाग 4 में आगे बढ़ते ही यह एहसास होने लगता है कि यह किला केवल अतीत की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि वर्तमान में खड़े व्यक्ति के भीतर उतर रहा है। कई लोगों ने बताया है कि जैसे ही वे किले के सबसे पुराने हिस्से के पास पहुंचते हैं, वहां अचानक सन्नाटा इतना घना हो जाता है कि अपने ही दिल की धड़कन डराने लगती है। और उसी सन्नाटे के बीच कभी कभी कोई बहुत हल्की सी आहट सुनाई देती है, जो न तो पूरी आवाज होती है और न ही पूरी खामोशी, बस एक संकेत कि कोई है जो दिखना नहीं चाहता। असीरगढ़ के इसी हिस्से को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ रात के समय खड़े रहने वाला व्यक्ति अपने मन में दबे डर को साफ साफ महसूस करने लगता है, जैसे किला उसकी सोच को पढ़ रहा हो। और शायद इसी कारण कुछ लोग यहां से लौटकर कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, फिर भी वे अंदर तक टूट गए। डर यहां अचानक नहीं आता, वह पहले बेचैनी बनता है, फिर आशंका और अंत में एक गहरा भय जो बिना वजह पैदा होता है और बिना वजह ही बना रहता है। किले की दीवारों पर जमी ठंडक, हवा में फैली नमी और दूर कहीं से आती पानी की टपकने की आवाज, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जिसमें दिमाग बार बार यह मानने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, भले ही वास्तव में कुछ न हो। यही असीरगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह डर को जन्म नहीं देता, बल्कि उसे उभार देता है। वह डर जो शायद हर इंसान के भीतर कहीं छिपा होता है। कुछ लोक कथाएं यह भी कहती हैं कि किले के कुछ हिस्सों में खड़े होकर लोग अचानक अपने अतीत की घटनाएं याद करने लगते हैं, गलत फैसले, अधूरी बातें और वे क्षण जिन्हें वे भूल जाना चाहते थे। मानो असीरगढ़ केवल इतिहास नहीं, बल्कि इंसानी मन का भी किला हो। और जब यह सब एक साथ मन पर हावी होता है, तब व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जो भय वह महसूस कर रहा है वह किसी आत्मा का है या उसके अपने भीतर के अंधेरे का। भाग 4 का यह आगे का हिस्सा हमें यही सिखाता है कि असीरगढ़ का रहस्य किसी एक डरावनी घटना में नहीं, बल्कि उस एहसास में छिपा है जो वहां से लौटने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। एक ऐसा एहसास जो धीरे से कान में फुसफुसाता है कि कुछ जगहें देखी नहीं जाती, वे अनुभव की जाती हैं। और एक बार अनुभव कर लेने के बाद वे आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं। और जब कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है, तब असीरगढ़ का खौफनाक रहस्य अपने सबसे अंधेरे रूप में सामने आता है, क्योंकि यहां डर अब केवल महसूस नहीं होता, बल्कि मन के भीतर जड़ पकड़ लेता है। किले के उस अंतिम हिस्से को लेकर जहां आम लोगों का जाना आज भी बहुत कम है, यह कहा जाता है कि वहां खड़े होकर कई लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो, और जैसे ही वे मुड़ते हैं उनकी दृष्टि कुछ पल के लिए धुंधली हो जाती है, मानो आंखें नहीं बल्कि स्मृतियां भारी हो गई हों। कुछ स्थानीय कथाएं यहां तक कहती हैं कि उस स्थान पर रात के समय किसी का नाम लेकर पुकार सुनाई देती है, लेकिन वह नाम हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, जैसे किला उसे उसके ही मन से निकालकर बुला रहा हो। और यही बात इस रहस्य को और भयावह बना देती है, क्योंकि कोई स्थान किसी व्यक्ति का नाम कैसे जान सकता है। असीरगढ़ के इस हिस्से में हवा अचानक ठंडी नहीं होती, बल्कि मरी हुई लगती है। न उसमें ताजगी होती है, न गति, और सांस लेते समय ऐसा लगता है मानो फेफड़े किसी भारी बोझ को भीतर खींच रहे हों। कुछ पुराने पहरेदारों की संतानों का कहना है कि उनके बुजुर्गों ने बताया था कि किले में कभी कभी रात को ऐसी छाया दिखाई देती थी जो जमीन पर नहीं, दीवारों पर चलती थी, और जिसके कदमों की कोई आवाज नहीं होती थी। यह भी कहा जाता है कि असीरगढ़ की कुछ सुरंगें केवल रास्ते नहीं थीं, बल्कि गायब होने के द्वार थीं, जहां भेजे गए लोग कभी लौटे ही नहीं।
न जीवित न मृत, और शायद इसी कारण उन सुरंगों के पास आज भी खड़े होने पर मन भीतर से चिल्लाने लगता है कि आगे मत जाओ। इस खौफ का सबसे डरावना पहलू यह है कि असीरगढ़ डर दिखाकर भगाता नहीं, बल्कि डर को धीरे धीरे मन में उतारकर व्यक्ति को स्वयं पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। मानो वह तय कर रहा हो कि कौन यहां तक आने के योग्य है और कौन नहीं। भाग 4 का यह खौफनाक रहस्य अंततः इस एहसास पर छोड़ देता है कि असीरगढ़ किसी एक आत्मा, किसी एक घटना या किसी एक श्राप का नाम नहीं, बल्कि उन सबका सम्मिलित रूप है जिन्हें कभी न्याय, शांति या मुक्ति नहीं मिली। और शायद इसी कारण यह किला आज भी रात के सन्नाटे में जीवित रहता है, देखता है, सुनता है और हर आने वाले से बिना शब्दों के एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम सच जानने आए हो या केवल डर देखने? और इसी सवाल के बाद असीरगढ़ की खामोशी और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि यहां डर किसी चरम घटना में नहीं फूटता, बल्कि लंबे सन्नाटे की तरह फैलता है, जो धीरे धीरे इंसान की सोच को जकड़ लेता है। कई लोगों ने बताया है कि किले के भीतर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खड़े होते ही कानों में अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, पर आवाज इतनी धीमी होती है कि समझ नहीं आता वह वास्तविक है या मन का भ्रम, और यही असमंजस सबसे बड़ा डर बन जाता है। असीरगढ़ के पत्थरों को छूने पर भी लोग एक अनकही सिहरन महसूस करते हैं, मानो उन दीवारों ने किसी का दर्द सोख लिया हो और अब वह स्पर्श के जरिए बाहर आ रहा हो। कुछ स्थानीय मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि किले की कुछ रातें भारी होती हैं, उन रातों में जानवर भी वहां जाने से बचते हैं, और अगर कोई इंसान अनजाने में उस समय भीतर चला जाए तो उसे रास्ते पहचानने में कठिनाई होने लगती है, जैसे किला अपनी ही बनावट बदल रहा हो। यही वह रहस्य है जो असीरगढ़ को साधारण भूतिया स्थानों से अलग करता है, क्योंकि यहां डर दिखाई देने वाली चीजों से नहीं, बल्कि उस अनुभव से पैदा होता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। भाग 4 के इस आगे के हिस्से में यह स्पष्ट हो जाता है कि असीरगढ़ केवल इतिहास का ढांचा नहीं, बल्कि स्मृतियों का एक ऐसा भंडार है जहां हर पत्थर किसी अनकही कहानी का बोझ ढो रहा है। और शायद इसी कारण यह किला आज भी पूरी तरह टूटकर बिखरा नहीं, क्योंकि उसे टूटने से ज्यादा डर अपने भीतर कैद सच्चाइयों के बाहर आ जाने का है। और इसी एहसास के साथ यह कहानी और भी अंधेरी होती चली जाती है, जहां सुनने वाला यह समझने लगता है कि असीरगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, बल्कि उस मन के भीतर है जो यहां से लौटने के बाद भी इस किले को भूल नहीं पाता। और जब यह एहसास मन में गहराने लगता है, तब असीरगढ़ अपने अंतिम और सबसे भयावह संकेत देता है, क्योंकि यहां डर केवल बीते हुए समय की परछाई नहीं रहता, बल्कि वर्तमान में चल रही एक चुप गतिविधि जैसा महसूस होने लगता है। कई अनुभवी यात्रियों और शोधकर्ताओं ने कहा है कि किले के कुछ हिस्सों में मोबाइल, घड़ी या किसी भी तरह की आधुनिक चीज अचानक बेकार हो जाती है, मानो समय और तकनीक दोनों को ही भीतर आने की अनुमति नहीं है। और उसी क्षण मन में यह अजीब सा डर पैदा होता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो आज का नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। असीरगढ़ के इसी हिस्से में खड़े होकर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उनके आसपास की दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हैं, जैसे किला सांस ले रहा हो। और यह अनुभूति इतनी वास्तविक होती है कि लोग बिना पीछे देखे तेजी से बाहर की ओर भागने लगते हैं। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यहाँ कभी कभी परछाइयां एक दूसरे से मिलती और फिर अलग होती दिखती हैं, मानो वे उन आत्माओं की हों जो कभी साथ मरी और कभी साथ जिए बिना बिछुड़ गईं। भाग 4 के इस आगे के हिस्से में असीरगढ़ का रहस्य एक दहलीज पर आकर रुक जाता है।
जहां यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि जो भय महसूस हो रहा है वह किसी अदृश्य उपस्थिति का है या फिर उस इतिहास का बोझ जिसे इंसान ने खुद रचा। और यही अनिश्चितता इस किले को सबसे अधिक डरावना बनाती है, क्योंकि जो समझ में आ जाए उससे इंसान लड़ सकता है, लेकिन जो केवल महसूस हो और समझ में ना आए वह भीतर तक तोड़ देता है। अंततः असीरगढ़ इस बिंदु पर आकर हमें छोड़ देता है जहां कोई उत्तर नहीं देता, कोई दावा नहीं करता, बस एक भारी खामोशी रह जाती है जो लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। और शायद यही इस किले का अंतिम सबसे खौफनाक रहस्य है। आज आपने असीरगढ़ को केवल देखा नहीं, शायद महसूस भी किया होगा, क्योंकि ये किला डर दिखाकर नहीं डराता, ये चुप रहकर इंसान को तोड़ देता है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या असीरगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य यही खत्म होता है, या फिर वो सच अब भी पत्थरों के नीचे दबा हुआ है? अगर आप असीरगढ़ की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए भाग 5 चाहिए। वीडियो को लाइक करें, CHANNEL को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला भाग अंतिम होगा और सबसे डरावना भी, क्योंकि यहां पर सच्चाई से सामना होता है। दिल पर हाथ रखे और अगले भाग का इंतजार करें। धन्यवाद। तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।